अखण्डादानन्दान्निगमहिमशैलेन्द्रशिखरा प्रभूता भूतानां जनिलयकृता शङ्कर गुरो दयानन्दस्येयं सकलभुवनायामृतपदम् दिशन्ति गीर्गङ्गा जनितशिवसंगा विजयते जनितशिवसंगा विजयते। ओम शांति शांति शांति। पूज्य मातृशक्ति धर्म प्रेमी महानुभावों, प्यारे बच्चों, मैं लगातार आपके बीच किसी न किसी विषय पर चर्चा करता हूं। आज हम इस विषय को देखेंगे कि जिसको लेकर के संसार में अनेक मत प्रारंभ हुए, अनेक विचारधाराएं चली, अनेक मतों ने एक दूसरे के विरोध के लिए अपनी शक्ति लगाई। वो विषय है क्या? वो विषय है इस संसार की सर्वोच्च सत्ता, उसका स्वरूप और उसकी पूजा पद्धति। यदि हम कहें कि वो स्वरूप कैसा है उसका, तो इस पर मतभेद है। दूसरा, वो संसार में किस स्थान पर विराजमान है, इस पर स्वरूप मतभेद है। और हम उसकी पूजा कैसे करें, इस पर तीन ही काम है ना। इसको अध्यात्म की भाषा में कहते हैं उसका नाम, उसका धाम और उसका काम। नाम, धाम और काम, इन तीन विषयों को लेकर मतभेद है। और तीनों विषयों पर ऐसी कह सकता हूं मतलब इतना बड़ा युद्ध चल रहा है कि व्यक्ति ये कहता है कि मैं जिस नाम को लेता हूं वही नाम है उसका, और मैं जैसा स्वरूप जहां धाम मानता हूं वही धाम है उसका, और जैसी पूजा पद्धति मैं करता हूं वही सही है, बाकी सब गलत। ऐसा ही है ना जी। अब आप औरों पर तो अभी आज मत जाइए, क्योंकि मैंने कई बार कहा है कि विश्व में लगभग 300 से अधिक धार्मिक विचारधाराएं हैं। इसमें थोड़ा और अधिक हो सकती हैं, जो ईश्वर के अस्तित्व को अपनी अपनी दृष्टि से बखान करती हैं। उसकी पूजा का स्वरूप, पूजा की विधि बताती है। ये सब क्यों है? तो अन्य पर तो मैं नहीं जा रहा, केवल भारत में जो चल रही है, भारत में भी एक विचारधारा है जिसे हम वैदिक विचारधारा कहते हैं। वैदिक विचारधारा का एक क्रम है जिसमें वेदों में उसका जो नाम है, वेदों में जो उसका धाम बताया है, और वेदों में जो उसका काम बताया है। दूसरा, वेद के अनुसार। तो हम और आप जानते हैं वेद के अनुसार कौन कौन से ग्रंथ हैं। मैं हमेशा याद दिलाता हूं, आज बच्चे भी बैठे हैं हमारे बीच में। वेद के अनुसार कौन कौन से ग्रंथ हैं, तो एक क्रम बड़ा अच्छा बना हुआ है। वेद, उपवेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्य ग्रंथ, उपनिषद, षड दर्शन, स्मृति शास्त्र। अब इसी क्रम को बढ़ाते जाओ, पुराण है ना जी, महाभारत, रामायण, ये एक क्रम चल रहा है भारतीय विचारधारा में। अब इसमें बात आती है कि वेद के अनुसार कौन कौन से हैं। तो यहां थोड़ा सा बुद्धि लगानी पड़ेगी। कुछ ग्रंथ पूर्णतः वेदानुकूल हैं, कुछ ग्रंथ पूर्णतः वेदानुकूल हैं, कुछ उनका 70-80% भाग वेदानुकूल है, कुछ जिनका 50% भाग वेदानुकूल है,
कुछ जिनका 10-20% ही वेदानुकूल है और शेष कपोल कल्पित है। हमें बहुत स्पष्ट रहना चाहिए। किसी भी ग्रंथ को, किसी भी विचारधारा को, किसी भी धार्मिक कहने वाले इस मतांतर को एक सिरे से खारिज नहीं करना, ध्यान रखना। यह सब विचारशील मनुष्यों के लिए आवश्यक है। किसी भी विचारधारा को एक सिरे से खारिज करने का हमें कोई अधिकार नहीं। और यह बात कौन कह सकता है? केवल वैदिक विचारधारा वाला व्यक्ति ही कहता है कि सभी विचारधाराओं में बहुत कुछ शाश्वत है, सत्य है, वैज्ञानिक है, व्यवहारिक है, अनुकूल ग्रहण करने योग्य है, परंतु सब कुछ ग्रहण करने योग्य ये एक कहता है कौन? वैदिक विचारधारा का। अन्य विचारधाराएं क्या कहती हैं? मेरे मत में सब सत्य है ना? मेरे मत में सब सत्य है, जिसको मैं मानता हूं वही सत्य है, उसके अलावा कुछ भी सत्य नहीं। आप जरा ऋषि दयानंद जी के साथ हुए शास्त्रार्थों को देखते हैं ना। मैंने एक बार चर्चा प्रारंभ की थी, जो शास्त्रार्थ होते हैं ऋषि जी के साथ, तो कई बार तो लोग ये कहते थे जो दयानंद बोलेगा हम हर बात का खंडन करेंगे। ऐसे शास्त्रार्थ भी हुए हैं। दयानंद, पंडित दयानंद कहते थे, वो स्वामी जी भी नहीं कहते थे ऋषि जी को। पंडित दयानंद, तुम जो कहोगे तुम्हारी हर बात का खंडन करेंगे। और उनकी परंपरा में जब लोगों ने शास्त्रार्थ किए तो उसमें कई बार हास उपहास के प्रकरण भी आए। उसमें याद होगा आपको, जब कहा कि नहीं, हम दयानंद की एक बात भी नहीं मानते जो तुम कहते हो दयानंद वाले। हमारे एक विद्वान ने कह दिया, यह संसार ईश्वर ने उत्पन्न किया, ये हम कहते हैं, आप मानते हो कि नहीं? आप चुप हो गए। अच्छा, आप अपने माता पिता की संतान है, मानते हो कि नहीं? आप चुप हो गए। बताइए, ऐसा हो सकता है क्या कि हम जो कुछ कहेंगे उसको मानेंगे ही नहीं? ऐसा दुनिया में कभी भी नहीं होता। हाँ, एक बात आती है कि आज लोग ये कहते हैं कि गीता को हम बहुत मानते हैं, कहते हैं ना, श्रीमद् भगवत गीता। तो मैं विषय को बहुत बड़ा न बनाते हुए समय के अनुसार लाऊंगा कि वेद में कहा गया ईशावास्यम इदम सर्वम। मैं केवल भाग बोल रहा हूं, छोटे छोटे। वेद में कहा गया हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकासीत्। हमारे नए श्रोता भी आ जाए हैं, इनका अर्थ समझ लीजिए। इदम सर्वम, यह समस्त जगत ईश्वर से आच्छादित है, यानी कि ईश्वर सर्वव्यापक है। एक विचारधारा वेद ने सरल शब्दों में कही। दूसरा क्या कहा? ये जो कुछ ब्रह्मांड दिख रहा है, यह सब कुछ हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे, अर्थात अग्रे, पूर्व से ही, पहले से ही उस सर्वोच्च सत्ता ईश्वर के गर्भ में था। गर्भ का मतलब जो कुछ हमें जगत उत्पन्न दिख रहा है, ये उस ईश्वर की उस सत्ता में, उस शक्ति में, उस सर्वशक्तिमत्ता में विराजमान था, ऐसा कहा। दूसरा, वेदाहमेतम पुरुषम महांतम, मैं उस महान पुरुष को जानता हूं। जब व्यक्ति बहुत ध्यान करता है, साधना करता है, तो क्या कह उठता है? अहम वेद, मैं जानता हूं। किसको? कैसे कहें? सामान्य सी बात है। ये बच्चे तो बैठे हैं, ये बहुत दिनों से आते हैं, इनसे पूछो आप श्रीमान हरिप्रसाद आर्य जी को जानते हो, तो तुरंत क्या कहें? जानते हैं। फिर ये कहें रणजीत जी को जानते हो? अच्छा, कौन से रणजीत जी? क्यों? क्योंकि उनके विषय में अभी इनको अच्छी जानकारी नहीं है। तो कब कह पाते हैं हम? जब बार बार बनने वाले संबंध से, बार बार होने वाली वार्ता से, बार बार आने वाले व्यवहार से हम कह उठते हैं हाँ मैं जानता हूं। और जब बड़े हो जाते हैं ना, तो मैं अच्छी तरह जानता हूं। क्या कहते हैं जी? मैं अच्छी तरह, और अच्छी तरह के भी दो भाव में, ध्यान रखना। एक तो सद्भाव में कहता है कि मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं, एक क्या कहता है? मैं अच्छी तरह जानता हूं। दोनों में थोड़ा सा अंतर हुआ। हाँ जी, मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं, मैंने से बोला। फिर क्या कहा? मैं अच्छी तरह जानता हूं, अर्थात तुम्हारा जो जो कुछ है ना, मैं सब जानता हूं। ये संसार के व्यवहार की वाक्य हैं। और अध्यात्म में जब व्यक्ति पराकाष्ठा पर पहुंचता है, न उसके नाम के विषय में कोई शंका रहती है, न धाम के विषय में कोई शंका रहती है,
न काम के विषय में कोई शंका रहती है, तो क्या कहता है, निशंक होकर के वेदाहम एतम पुरुषम, क्या कह उठता है वो, एतम पुरुषम, इस परम पिता परमात्मा को अहम वेद, मैं जानता हूं। ये कौन कह उठता है, जो ऋषियों के सानिध्य से, ऋषियों के ज्ञान से, तप तपस्या से, है ना, साधना से। अच्छा, अभी हम में से कोई ऐसा है जो कह पाए कि हाँ मैं अच्छी तरह जानता हूं प्रभु को? अभी हम उस अवस्था में, अब भजे किसी को हो गया हो तो मुझे मन से उतर के बता दीजिएगा जी, बोले मैं जानता हूं। तो अब ये वेद के वाक्य बता रहा हूं, ऐसे ही उपनिषदों में अनेक स्थानों पर आया। मैंने भगवान कृष्ण जी से पूछा, योगेश्वर कृष्ण आप क्या कहते हो, है ना, आप क्या कहते हो ईश्वर के बारे में? तो योगेश्वर कृष्ण बोले, कहां पर बोलते हैं योगेश्वर कृष्ण, आपको पता है ना, मैंने कई बार कहा है आपके इसी मंच से, अरे श्रीमद् भगवद गीता जिसको आज हम बहुत पवित्र ग्रंथ के रूप मानते, उसी में भगवान योगेश्वर कृष्ण बोलते हैं। किसका उपदेश है? योगेश्वर कृष्ण जी का उपदेश है ना। वो क्या क्या बोलते हैं, वो 18 अध्यायों में आज हमारे सामने बहुत 700 श्लोकों में बोल रहे हैं, लेकिन मूल में 67 श्लोकों में ही बोलते थे। आप कहोगे कैसे हो गया? बोले ओटीटी का जमाना है, सीरीज का जमाना है। आप लोग समझ गए मेरे भाव को, जो युवा बैठे हैं वो जान रहे हैं। आज हर आदमी जैसे ही समय मिलता है, छुट्टी मिलती है, अवसर मिलता है, वो लगा के बैठ जाता है। वो अब जो है बहुत ज्यादा बड़े बड़े पर्दे पर जाने की कोशिश नहीं करता, अपने मोबाइल में देखता रहता है। तो ये क्या हो रहा है, छोटी सी बात का विस्तार हो रहा है ना, छोटी सी बात का विस्तार हो रहा है। वैसे ही वेद में जो सूत्र रूप में कहा, उसका विस्तार जितने ग्रंथों के नाम मैंने लिए उनमें था। श्रीमद् भगवद गीता में भी उन्हीं का विस्तार था। ये बात बहुत दावे के साथ सुनी, श्रीमद् भगवद गीता में भी वेद के विचारों का ही विस्तार था, व्याख्या थी। पर उस विस्तार को भी विस्तार देने का काम किसने कर दिया? इन कुछ हजार वर्षों में लोगों ने जैसे मनुस्मृति में मिलावटें की, महाभारत गीता में मिलावटें की, रामायण में मिलावटें की, तो क्या कर दी, अपनी विचारधारा को उसमें डाल दी। इसीलिए लोग कई बार कह उठते हैं, बोले साहब आप कहते हो गीता में क्या है, बस आज मैं विषय को लूंगा कि जो वेद प्रतिपादित ईश्वर है, जो छोटे छोटे मैंने सूत्र आपको बोले, वही गीता के अंदर आते हैं। 8वें अध्याय का 9वां श्लोक, कविम पुराणम अनुशासितारम अणोरणीयान समनुस्मरेद्यः सर्वसिद्धातारम अचिन्त्य रूपमादित्य वर्णम तमसः परस्तात्। घर में नोट कर लीजिए, गीता के 8वें अध्याय का 9वां श्लोक क्या कह रहा है। मैंने अभी आपको कुछ मंत्र बोले थे ना, उन मंत्रों में जो जो शब्द आए थे वो शब्द एक श्लोक में है। क्या कह रहे हैं 8वें अध्याय में? सर्वज्ञ परमात्मा कविम पुराणम अनुशासितारम अणोरणीयान समः स्मनुरेद्यः। क्या अर्थ है? एक एक शब्द लूंगा। कविम, भगवान कृष्ण कहते हैं मैं उस ईश्वर को क्या मानता हूं? कवि मानता हूं। कवि, आप कहेंगे कवि का क्या अर्थ है? आजकल तो कवि हर चैनल पर मिल रहे हैं, चौराहे पर मिल रहे हैं कवि। कवि का अर्थ है कवयः क्रांतदर्शिनः। कवि किसे कहते हैं? क्रांतदर्शी। आप कहोगे क्रांतदर्शी क्या होता है? अर्थात हमारी जो आंखें हैं, हमारी जो बुद्धि है, वो जहां तक देखती है ना, हमारी बुद्धि सामान्य विकसित होकर के उससे सैकड़ों गुना आगे मनुष्य रूप में जो कवि है वो देखता है ना, मनुष्य रूप में जो कवि है, और उससे हजारों गुना, असंख्य गुना दूर दृष्टि रखने वाले को कहते हैं कवि परमात्मा। कहां पर आया है? यजुर्वेद के 40वें अध्याय का 8वां मंत्र। ये सब मैं क्यों बता रहा हूं कि आप लोग इसको देखें।
सपर्यगात् शुक्रम अकायम अव्रणम अस्नाविरम शुद्धम अपापविद्धम कविर मनीषी परिभू स्वयंभूर याथा तत्यथो अर्थान व्यदात शाश्वतीभ्य समाभ्य। ये कहां कहा जा रहा है? यजुर्वेद 8वें 40वें अध्याय के 8वें मंत्र में, और उसके दूसरे चरण में कहा कविम, है ना। और गीता का श्लोक कहां शुरू हो रहा है? कविम पुराणम अनुशासितारम, अर्थात जैसा स्वरूप वेद में कहा वही स्वरूप श्रीमद् भगवत गीता में इस श्लोक से कहा जा रहा है। वो परमात्मा कैसा है? कवि है। हिंदी में बड़ा सरल सुना होगा ना आपने, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि कहा जाता है। क्यों? अर्थात सूर्य की एक सीमा है पहुंचने की, परंतु जो कवि परमात्मा है उसकी कोई सीमा नहीं है, ये कहा जाता है। इसलिए तो सामान्य मनुष्य के रूप में भी जो कवि होते हैं वो क्रांतदर्शी होते हैं। आप सोचिए, कवि कुलगुरु कालिदास, वाल्मीकि जी भी कवि हैं, रामायण लिखी उन्होंने। तो जो मनुष्य रूप में भी कवि आते हैं वो कवि बहुत दूरदृष्टि रखते हैं। मैं जब कालिदास जी के ग्रंथों को पढ़ता हूं, रघुवंश को, अभिज्ञान शाकुंतलम को, मेघदूतम को, मैं तो पढ़ा रहा हूं 28 साल से लगातार, तो उनमें पर्यावरण विज्ञान, समाज विज्ञान, मनोविज्ञान, मनुष्य कैसे सोचता है, वो सब कुछ उन श्लोकों में उन्होंने वर्णन कर दिया। क्यों? ये कभी, अब आप सोचिए, जो कवि कुल कालिदास का ग्रंथ है अभिज्ञान शाकुंतलम, लोग इसे केवल श्रृंगार का ग्रंथ कह देते हैं। मैं कभी इसके दार्शनिक पक्षों पर भी विद्यार्थियों को बताता हूं कि अभिज्ञान शाकुंतलम एक ऐसा नाटक है जो विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवादित होकर के वो देखा और चलाया जाता है। ऐसे ही यहां क्या कहा गया? कवि। मैं उस पर आऊंगा। पुराणम, दूसरा क्या कहा? ईश्वर कैसा है? पुराण है। आप कहोगे जी 18 जो पुराण होते हैं वही है ईश्वर, मन में आएगा ना। तो पुराण शब्द का अर्थ है जिससे पुरातन और कुछ भी नहीं है। बहुत सरल समझ, उससे पुराना और कोई नहीं। तो वेद का जो ईश्वर है वो गीता का ईश्वर है। मैंने कहा ईश्वर के नाम पर यदि आप जाएंगे तो आपको विचार करना है 2 प्रकार के नाम। जानते हैं बच्चों, 2 प्रकार के नाम। एक है मुख्य निज नाम, क्या समझे? मुख्य निज नाम। दूसरे गौणिक नाम। ईश्वर के 2 प्रकार के नाम है, ध्यान रखना। कोई लड़ाई नहीं होगी, कोई झगड़ा नहीं होगा। झगड़ा क्यों हो रहा है? एक तो मुख्य नाम को हम नहीं पकड़ रहे और गौणिक नामों को लेकर अपने मत बना लिए हमने, गुण के आधार पर नाम। ये बड़ी सरल बातें कर रहा हूं आपसे। मुख्य नाम वह होता है जो सदा सर्वदा से उसके लिए प्रयोग हो रहा है। इसकी पहचान कैसे करेंगे? आप राम शब्द को लेंगे, कहेंगे यही भगवान का नाम है, तो भैया श्री रामचंद्र जी तो त्रेता युग में पैदा हुए थे, उनका नाम राम रखा गया था, ठीक। और राम एक ही नहीं होते, संस्कृत में रूप चलते हैं, राम रामौ रामा, है ना। 1 राम, 2 राम, 3 राम। फिर कहेंगे आप नहीं, चले आपने बात काट दी, अब कृष्ण जी को मानते हैं। तो कृष्ण जी तो द्वापर के अंत में उनका जन्म हुआ था, तो उससे पहले ईश्वर था कि नहीं? तो हमारे कुछ भाई कहेंगे, चर्चा करते हो, नहीं जी ऐसा है ना, वो तो अवतार लेकर आए थे, है ना। किसका अवतार था? विष्णु जी का अवतार था। दूसरा बोले शिव जी का अवतार भी हुआ है, तीसरा गणेश जी का अवतार भी हुआ है, फिर हनुमान जी का अवतार भी हुआ है, फिर परशुराम जी का अवतार भी हुआ है। वाल्मीकि रामायण पढ़ने बैठता हूं तो मुझे बड़ा चक्कर में पड़ जाता हूं। एक ही समय में श्री राम भी अवतार हैं, परशुराम भी अवतार हैं, श्री हनुमान जी भी अवतार हैं, और वाल्मीकि रामायण बैठोगे खोल के तो अनेक नाम मिलेंगे जो ईश्वर के लिए हम प्रयोग कर रहे हैं, उसको कह रहे हैं वो भी अवतार हैं जी। तो एक समस्या पैदा हो जाती है, क्या एक ही समय में ईश्वर को अनेक अवतार लेने पड़ते हैं क्या? सामान्य व्यक्ति सोचेगा अगर एक से ही नहीं हो रहा होगा काम तो अनेक को लेना पड़ा होगा, तो इसका मतलब फिर वो ईश्वर, सीधा सीधा विचार, फिर वो ईश्वर नहीं है। क्योंकि ईश्वर को किसी भी कार्य में दूसरे की सहायता की आवश्यकता
नहीं होती, इसलिए कृष्ण जी भी ईश्वर नहीं प्रतीत होते। क्यों? क्योंकि कृष्ण जी स्वयं किसी ईश्वर का वंदन कर रहे हैं। बहुत सरल बात है। श्री राम जी भी संध्या करते ईश्वर का वंदन कर रहे हैं। अब बात आ जाइए जिस नाम को हम बार बार कहते हैं कि वही मुख्य निज नाम है, वो क्या है? बच्चों बोलो जरा, ईश्वर का मुख्य निज नाम ओम। अब इस ओम के रूप चला के दिखाओ। दुनिया का कोई संस्कृतज्ञ यदि ओम के रूप चला दे, यानी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि एक ही शब्द ऐसा है जो केवल एक वचन में रहता है, अर्थात ईश्वर के लिए बोले जाने वाला ओम नाम ऐसा है, न तो किसी समय से बनता है न संख्या से बनता है। वो 2 ओम 3 ओम नहीं होते। और अपनी हमारी न मानते हो तो जिन वैज्ञानिकों के सामने सारा संसार नतमस्तक होता है ना, लोग कहते हैं जी हम तो विज्ञान की मानते हैं। तो नासा के वैज्ञानिकों ने 3 साल पहले क्या फाइंडिंग्स दी, अपनी क्या शोध किया, क्या अनुसंधान किया कि सूर्य की किरणें जब धरती पर पहुंचती हैं तो उन किरणों में एक ध्वनि पकड़ी गई। और वो ध्वनि कौन सी है जी? ओम की ध्वनि है, जिसको सारा विश्व बड़ी ऑथेंटिक एजेंसी ऑफ साइंस फील्ड की मानता है। वो कहती है, उसके वैज्ञानिक कहते हैं कि सूर्य की किरणों में ओम की ध्वनि को हमने पकड़ा है, उसको ग्रहण किया है कि ओम है। अब सिद्ध हुआ कि मुख्य निज नाम ओम है। उस दूसरे नाम जो मैं आपसे चर्चा कर रहा था, इस श्लोक में कहे जा रहे हैं कवि, कैसा नाम है? गौणिक नाम है। गुणों के आधार पर, पुराण गुण के आधार पर। अनुशासितारम, अनुशासितारम का मतलब क्या है? जो अपने शासन में सबको रखता है। अच्छा, अगर श्री राम जी ईश्वर थे तो रावण जी उनके अनुशासन में क्यों नहीं थे? इतना विचार कीजिए। अनुशासन में थे क्या रावण? नहीं थे ना, क्योंकि वो तो उनके विरुद्ध चल रहे थे, काम कर रहे थे। बाली था क्या अनुशासन में? उन्हीं की सेना में अंगद था क्या अनुशासन में? अंगद खड़ा हो जाता है श्री राम जी के सामने, बोले नहीं अब युद्ध मेरा आपका होगा, रावण की मृत्यु के बाद। ईश्वर की व्यवस्था में सबको रहना है, चाहे वो कितना ही बलशाली हो, बुद्धिशाली हो, धनवान हो, राजा हो, सब किसके शासन में है जी? ईश्वर के शासन। अगर नहीं है तो बताओ, दुनिया का बड़े से बड़ा अत्याचारी शासक यदि वो बहुत शक्तिशाली था तो क्या ईश्वर की व्यवस्था के बाहर जाकर जी पाया? हां, अपनी शक्ति जितनी थी उससे उसने अत्याचार किए, लेकिन अंततः किसकी व्यवस्था में है? ईश्वर की। यही मैंने शुरुआत में कही थी, कर्म करने का स्वातंत्र है। हर काम में ईश्वर हमको रोकता नहीं है, परंतु जैसे ही हम सीमाएं पार करने लगते हैं, है ना, तो किसके शासन में आ जाते हैं? ईश्वर के। इस बात को जरूर समझना है। लोग इस भ्रम में भी रहते हैं, यदि ईश्वर सबको शासन में रखता है तो ये राक्षसों क्यों नहीं रख पाता? तो वहां विचार क्या करना है? प्रत्येक जीवात्मा को कर्म करने की स्वतंत्रता है, और वो किसमें है? सीमा में। अच्छा, बहुत साधारण उदाहरण समझ लीजिए। आप सब किसी ने गौ पाली है, नहीं पाली है तो पालते हुए देखा है। जब गाय पालता है व्यक्ति, तो गाय को बच्चा जब होता है ना, थोड़ा सा चलने लगता है, तो वो चाहता है चलता फिरता रहे। एक बहुत लंबी सी रस्सी लेता है और एक खूंटे में बांध देता है, देखा है ना आपने, और वो पूरे घूमता रहता है आराम से। लेकिन जहां तक रस्सी पहुंचती है वहां तक है, उसके ठीक आगे बहुत हरी भरी फसल हो लेकिन उसको पार नहीं कर पाता। ठीक उसी तरह से उस परमपिता परमात्मा ने प्रत्येक जीवात्मा को उस रस्सी की तरह खुली छूट दी है कि तुम ऐसा ऐसा कर सकते हो। उदाहरण के लिए, आप विद्युत से बल्ब भी जला सकते हो, पंखे भी चला सकते हो, इन मशीनें भी चला सकते हो, लेकिन इस विद्युत से आप सूर्य को नहीं जला सकते। वहां किसकी सीमा आ गई? ईश्वर की। तो इस बात को बहुत सरलता से समझना है। हमें कर्म करने का स्वातंत्र है, पर सीमा में। सूर्य की ऊष्मा को हम शीतलता में कोई विश्व का वैज्ञानिक नहीं बदल सकता।
हैं, हमारे हृदय का ट्रांसप्लांट हो रहा है ना आजकल मेडिकल साइंस से। परंतु आप सोचिए, बस एक ही चीज पर वैज्ञानिक डॉक्टर रुक जाते हैं, जब कोई ट्रांसप्लांट करते हैं, बोले साहब इनकी मेमोरी रहेगी कि नहीं रही इसका हमें पता नहीं। इसका अभिप्राय क्या है? जिस तत्व में स्मृति रहती है, विचार रहते हैं, उसको ट्रांसप्लांट करने का अधिकार किसी मेडिकल साइंस के आदमी को है क्या? क्यों? क्योंकि वह केवल आत्मा में रहते हैं। आत्मा को ट्रांसप्लांट करने का अधिकार दुनिया किसी वैज्ञानिक को नहीं है। यह चिंतन करना है। हमारी बुद्धि जो है ना, कि सबसे निकट जो आत्मा का सबसे तेज हथियार है, तेज सहयोगी है, वो क्या बुद्धि है। और उस बुद्धि के लिए तो केवल और केवल लगातार विचारशील रहना, ईश्वर की सन्निधि का अनुभव करना, और इस संसार के सर्वज्ञ शक्ति कौन है? वो परमात्मा है। तो हम एक निवेदन करते हैं कि हम उस ईश्वर के निकट जाने के लिए उसके अनुशासन को स्वीकार करके चलते हैं, तो क्या होता है? आनंद रहता है। और जब हम ये मान लेते नहीं, वो क्या कर सकता है, कुछ है ही नहीं कहीं, है ना। कुछ लोग टीवी चैनलों पर खड़े होकर ईश्वर के नाम को नकारते हैं, अस्तित्व को नकारते हैं, और बहुत तेज तेजी से बोलने लग जाते हैं। देखा है आपने चर्चाओं में। तो बस मुझे वहां ये आता है कि जब कोई आध्यात्मिक व्यक्ति सामने बैठा होता है तो वो शांत रहता है, कुछ नहीं कहता। वो खूब चिल्ला लेते हैं, धीरे से कुछ शब्द बोलता है ना। अध्यात्म की शक्ति से युक्त व्यक्ति सामने से प्रोवोक करने पर प्रोवोक नहीं होता। वो जानता है कि ये जो कुछ भी बोल रहा है एक सीमा तक बोलेगा, उसके बाद तो सीमा किसके हाथ में है? ईश्वर के हाथ में, है ना। तो ये चिंतन करना है। अनुशासितारम, अगला विशेषण आया श्लोक में, अणोरणीयान। अणोरणीयान का समझते, जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। अर्थात जितने पैमाने सूक्ष्मता के हमारे पास हैं, जितने पैमाने हैं वो उनसे सूक्ष्म है। हम कितने माइक्रोमीटर लगा लें, उन माइक्रोमीटर से भी हम ईश्वर के स्वरूप को पकड़ नहीं सकते। ये गीता कहती है, मैं नहीं कह रहा हूं। अब आप सोचिए, अगर भगवान कृष्ण ईश्वर होते तो अपने उपदेश में उस ईश्वर के गुणों का बखान करते हुए कहते क्या? है ना। फिर तो अपने लिए कहते हैं ना कि मैं हूं, ऐसा मैं हूं। क्योंकि कुछ लोगों ने डाल दिए, कुछ लोग गीता में डाल दिए, जिसमें एक पता लग रहा है कि मैं ही ईश्वर हूं, और उसी का प्रमाण देके लोग हमसे कहते हैं। तो ऋषि दयानंद जी से भी किसी ने पूछा, कहा अरे साहब आप गीता को मानते हैं? बोले हाँ मानता हूं। तो गीता में जब ये कहा गया, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर, आगे आ जाए कुर्सी बेटा, तो ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य, तो ऋषि जी से पूछा कि आप इस श्लोक को मानते हैं? बोले हाँ जी मानता हूं। तो बोले इसमें तो कृष्ण जी स्वयं कह रहे हैं ना कि मैं जन्म लेकर आया हूं ईश्वर का। तो ऋषि जी ने बड़ी सरलता से कहा, श्री कृष्ण जी महाराज ये कह रहे हैं कि जब जब धरा पर धर्म की हानि होती है, तो मनुष्यों में से ही महान आत्माएं खड़ी होकर के वो इस समाज को जागृत करने का कार्य करती हैं। जब जब ऐसा हुआ है, तो जब बताइए, यही श्लोक गीता का कह रहा है। कृष्ण जी कह रहे हैं कि वो ईश्वर कवि है, वो ईश्वर पुराण है, वो ईश्वर अनुशासितारम है, वो ईश्वर अणोरणीयान है, सूक्ष्म से सूक्ष्म है। बट समस्या यही है कि हम जब वेद की बात को, गीता की बात को सामंजस्य के साथ प्रस्तुत करेंगे तो पता लग जाएगा इनमें कोई विरोध नहीं है। गीता की जो बात है वही वेद की बात है। अणुरणीयान के लिए भी हमारे शास्त्रों में श्वेता श्वेतर उपनिषद में कहा गया, छांदोग्य उपनिषद में कहा गया, अणोरणीयान महतो महीयान। वो ईश्वर कैसा है? सूक्ष्म से सूक्ष्म है, और महतो महीयान, बड़े से बड़ा है। ये समस्त ब्रह्मांड किसका स्वरूप है? कहेंगे तो ईश्वर का ही बनाया गया जगत है। इसलिए ईश्वर को किसी भी सीमा में हम और आप बांध नहीं सकते कि वो ऐसा है या ऐसा है। इसलिए शास्त्रों में क्या कहा गया है? अचिंत्यम। इसी में कहा गया अगली धारा में कि वो कैसा है? जिसका हम स्मरण करें वो अचिंत्य है। अचिंत्य का मतलब क्या है? कुछ लोग क्या कहते हैं, हम उसका विचार ही नहीं कर सकते। ऐसा नहीं, वो हमारी विचार शक्ति की जो सीमा है उससे भी परे है। अर्थात हम किसका विचार करेंगे? आपने वो कहानी बचपन में सुनी होगी कि 4 व्यक्ति थे, है ना,
वो हाथी को देख रहे थे, तो एक ने उसके पैर पकड़ लिए, तो उसने कहा खंबे जैसा होता है, चारों नेत्रहीन थे, प्रज्ञाचक्षु थे, ये खंबे जैसा होता है। एक ने पूंछ पकड़ ली, तो बोला नहीं, ये तो रस्सी जैसा होता है, हैं? एक ने सूंड पकड़ ली, नहीं वो केले के तने जैसा होता है। तो जिस व्यक्ति की दृष्टि नहीं है या उस सीमा में नहीं है, वो क्या कहेगा? ऐसा ऐसा होता है। इसीलिए शास्त्रों ने कहा, इसीलिए गीता ने कहा, भगवान कृष्ण ने कहा, वो कैसा है? अचिंत्यम, वो हमारी विचार सीमा में नहीं आ सकता। इसलिए हम जहां तक भी सोचेंगे वो उससे भी महान है। हमारा जो विचार होगा उससे भी बड़ा है। हमारा जो विचार होगा, देख सकते हैं, मैंने कहा मैक्रोमीटर एंड माइक्रोमीटर 2 मीटर होते हैं। एक तो सूक्ष्म सूक्ष्म को नापता है, एक बड़े से बड़े को नापता है। तो मैक्रोमीटर भी फेल है और माइक्रोमीटर भी फेल है। आपका बड़े से बड़े का सीमा लेने वाला भी मीटर फेल है और छोटी से छोटी सीमा लेने वाला भी फेल है। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं ईश्वर के लिए वो कैसा है? सर्वस्य धातारम। अगला विशेषण कहा गीता में, सर्वस्य धातार, सबको धारण करने वाला। और मैंने क्या मंत्र बोला था वेद का? सदाधार पृथ्वीम। कौन से मंत्र में? हिरण्यगर्भ। यजुर्वेद के ही एक मंत्र में कहा, हिरण्यगर्भ संवर्तताग्रे भूतस जातः पतिरेकासीत् सदाधार पृथ्वीम द्याम उत इमाम। उसी ने पृथ्वी को धारण किया है, उसी ने द्युलोक को धारण किया है, उसी ने सब लोकों को धारण किया है। कितने लोक हैं जी? ये सनातनियों की बड़ी समस्या है। बोले जी हम मानते हैं बहुत अच्छा, गीता को भी जानते हैं, रामायण को भी मानते हैं, पर पता कुछ नहीं उसमें लिखा क्या है। हमको पढ़ना यह है वेद क्या कहता है, जो गीता कह रही है दोनों एक बात कह रहे हैं। तो हमें क्या करना है? यहां कहा धातारम, वह सबको धारण करने वाला। किसको? 3 मुख्य लोक हैं, पृथ्वी लोक, द्युलोक, अंतरिक्ष लोक, और इनके ही विभाग होते हैं 7 लोकों के। तो देखिए हमें 7 लोक जानने हैं। तो 7 लोक कौन से? भूलोक, भुवहलोक, स्वहलोक, जनहलोक, महालोक, तपहलोक और सत्यलोक। कितने लोक हो गए जी? 7 लोक। भू, भुवः, स्वः, महा, जनः, तपः, सत्यम, ये 7 लोक हैं। और इन 7 लोकों का दर्शन करने वाले सप्तर्षि हैं। अब समय की सीमा तो आगे बढ़ने नहीं दे रही, लेकिन आप इसको आगे बढ़ाइए तो क्या कहते हैं? 7 लोकों की ज्ञान कराने वाले सप्तर्षि। और इस ब्रह्मांड में आप जब विज्ञान का अध्ययन करते हैं तो कितने रंग हैं जी? कितने रंग हैं? इंद्रधनुष जो होता है 7। इस 7 की संख्या को आप देखते जाइए। जैसे 3 की संख्या के लिए हम कहते हैं ईश्वर, जीव, प्रकृति, 3 गुण, 3 सत्व रज तम गुण, 3 दुख, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, आदि दैविक, हैं जी, 3 ही संख्याएं। तो 3 ही संख्याएं बताती हैं कि 3 सत्ताएं सदा से हैं। 7 लोक बताते हैं कि 7 ही प्रकार के रंग इस परमात्मा ने दिए, सप्तरंगी, सप्तर्षि, सप्तलोक। तो गीता यही बता रही है। मैं अपने समय को के अंदर बात कहूंगा, गीता ने पूरी तरह वेद प्रतिपादित ईश्वर का वर्णन किया। और क्या कहा? रूपम आदित्य वर्ण। अगर आप उसके रूप की चिंता करते हैं कि कैसा है, तो आदित्य वर्ण, जैसे यह सूर्य है, सूर्य का जो प्रकाश है, किसी आज तक कोई सूर्य की ऊष्मा को संग्रहित नहीं कर सकता। विचार कीजिए, पृथ्वी से 10 लाख गुना बड़ा है, और उस सूर्य में भी किसका प्रकाश है? तो वो परमात्मा का प्रकाश है। इसलिए कहा जाता है ज्योतिषाम ज्योतिरेकम, वह प्रकाशों का प्रकाश। उदुत्तमम वरुणा, वेद मंत्र कहते हैं कि वो सबसे उत्तम जो ज्योति है वो कौन है? वो ईश्वर है। तो आइए इन ग्रंथों के बीच में जो सामंजस्य है हमें उसको स्थापित करना है। महापुरुषों के उपदेश में जो सामंजस्य उसको स्थापित करना है। तो जो मतभेद वाला विचार है उसको मतैक्य तक लाने का काम आर्य समाज करता है। आर्य समाज बताता है जो ईश्वर का स्वरूप वेद में है वही गीता में है, वही रामायण में है। तो श्री राम भी उसी रूप की वंदना कर रहे हैं, श्री कृष्ण भी उसी रूप की वंदना कर रहे हैं। और किसी हम जिस रूप में आज अपने जीवन को धारण कर रहे हैं ऐसा रूप परमात्मा का नहीं है, ये बात वेद कहता है। क्योंकि वह तमसः परस्तात्, हमारे शरीर में तो तमन भी है ना, जहां सत्व है, रज है और तम है, लेकिन ईश्वर उस तम से परे। ईश्वर के अस्तित्व में कहीं कोई अंधकार
नहीं है। और यही कार्य हमें और आपको करना है कि हमारे जीवन में अंधकार न रहे। असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम गमय। हे परमात्मन, मुझे असत से सत्य पर ले चलिए, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलिए, मृत्यु से अमृत की ओर ले चलिए। ये कौन ले जाएगा? वो प्रभु ले जाएगा। तो उस प्रभु को आज मैंने प्रयास किया कि गीता में वर्णित ईश्वर को वेद में वर्णित ईश्वर के साथ देखें तो दोनों एक ही स्वरूप का वर्णन करते हैं। अपने शास्त्रों को विरोध की दृष्टि से नहीं, हम शास्त्रों के साथ सामंजस्य की दृष्टि से बात करेंगे तो सनातन की रक्षा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शम।